Judah, starting here, question number 10, in which the mass of a glass magazine of the height 6 centimeters, 6 centimeter बेटा अगर एक glass की height हो, तो what they are saying that it has a mass of how much? 500 grams. तो बेटा ये आपके पास 500 grams आ गया. What they are saying further? Find the mass of the glass figurine if it has a height of 4 centimeters. तो बेटा mass और height के मुताबिक हमारे पास for any similar figure we have not direct relation, but we have a relation between the mass and the volume. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा जहां पे हमारे पास mass आ रहा था वहां पे हम लोग वॉल्यूम की जगह जो हमारे पास वॉल्यूम और मैस की बेटा रेशियो स्टैब्लिश है, इसमें अगर हमारे पास जहां पे वॉल्यूम हमारे पास बाय रूल है तो उसे बेटा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? मैस से. ठीक है, सो इट इज डन ओवर हियर. मैस टू और मैस वन इक्वल वॉल्यूम टू और वॉल्यूम वन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू किसके बराबर होता है? क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. ठीक है, तो बेटा अब जहां पे हमारे पास वॉल्यूम लिखा हुआ था वहां पे अब हम इसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं? बाय मैसेस. नाउ पुटिंग देयर द वैल्यूज आई विल बी गेटिंग हियर. मैस टू बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है. अवर मैस वन इज गिवन एज 500 इक्वल्स हाइट इज गिवन एज हाइट टू. बेटा ये याद रखिएगा हाइट टू हमने यूज करनी है 4 बाय हाइट वन इज गिवन एज 6 क्यूब. ठीक होगा बेटा. सो इट विल बी m2 आवर 500 विल बी इक्वल टू बेटा इसे रिड्यूस कर लें कॉमन टेबल से. 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6. इट विल बी 2 पावर क्यूब बेटा 8 होता है और 3 पावर क्यूब जो है 3 क्यूब वो 27 होता है. प्लेसिंग देयर द वैल्यू सिंप्लीफाइंग हियर फर्दर. इसे बेटा जब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 27 m2 equals 8 into 500 ग्राम. ये बेटा हमारे पास कैसे आया? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव गॉट हियर m2 equals 8 into 500 divided by 27. Reducing it to the least we will be getting here 4000 divided by 27. I got my result as 141 point 148.15 grams. 148.15 grams. So this will be the masses of the two spheres of the same material are of 640 kg and 270 kg. ठीक है बेटा. Now what they are saying further, find the ratio of their diameters. याद रखिए बेटा when masses are given to us we have no direct relation between masses को बेटा हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते विद डायमीटर्स. हमारे पास जो डायरेक्ट रिलेशन है वो क्या है? एरिया की रेशियो बेटा हमारे पास हो. ठीक है, या हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो हो बेटा तो उन्हें हम लोग किसके इक्वल पुट किया करते हैं? इन दोनों को बेटा हम लोग पुट किया करते हैं किसके इक्वल? डायमेंशंस की रेशियो के इक्वल. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो हमारे पास जो गिवन है वो मैसेज है, लेकिन मैस के मुताबिक को रूल याद रखिए बेटा मैसेज की रेशियो एंड देयर वॉल्यूम रेशियो आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जहां पे हमारे पास मैसेज गिवन हो वहां पे हम लोग वॉल्यूम वाली रेशियोज को यूज कर सकते हैं. नाउ अप्लाइंग हियर इस सारे कॉन्सेप्ट को बेटा हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए जरा. 640 एंड 270. तो बेटा 640 डिवाइडेड बाय इट विल बी 270. बेटा ये दो मैसेज आ गए और इनके हमने डायमीटर्स की रेशियो लेनी है तो ये क्या आ जाएगा? d2 over d1 होल क्यूब.
ठीक हो गया. लेट्स से वी हैव कॉल्ड इट एज अ सेकंड स्फीयर. इसे हमने सेकंड कंसिडर कर लिया है. ठीक है, और इसे हम लोगों ने फर्स्ट कंसिडर कर लिया. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप इसे फर्स्ट क्या लें, सेकंड क्या लें, लेकिन रेशियो इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ कि जो 640 की सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, दैट विल बी इन न्यूमिनेटर ऑफ द रेशियो. वो न्यूमिनेटर रेशियो का पहला एलिमेंट होना चाहिए. तो बेटा अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं. 640 divided by 270 reduce with the common table, it will be the diameter of their spheres. तो बेटा यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब को कैसे खत्म किया करते हैं, बाय टेकिंग द क्यूब रूट ऑफ द बोथ साइड्स. तो बेटा यहाँ पे भी हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे. तो ये क्यूब और क्यूब आपस में कैंसिल हो गए. सो विल बी गेटिंग हेयर diameters of two spheres will be equal to बेटा 64 को हम लोग 4 क्यूब कह सकते हैं. एंड टेकिंग द क्यूब रूट ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, तो बेटा ये क्यूब और क्यूब रूट भी कैंसिल हो गए. ठीक है, सो विल बी गेटिंग द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स एज 4:3. तो बेटा फाइनल आंसर आप इसे क्या देंगे, 4:3. Now moving on to your next question please. In question number 7, they have given you a certain brand of chili flakes come in a similar bottles of two sizes. तो बेटा उन साइजेस के मतलब वो आपको फर्दर क्या बता रहे हैं, मिनी एंड ऑर्डिनरी. ठीक है, तो लेट्स से हम लोग मिनी की सारी इंफॉर्मेशन को M1 कह देते हैं. ठीक है, तो उसकी भी हाइट हमें दी जाएगी या कोई, और इसी तरह से ऑर्डिनरी को बेटा हम लोग M2 कह देते हैं, और उसकी जो हाइट गिवन होगी उसे हम H2 कह देंगे. M1 इज फॉर मिनी एंड M2 इज फॉर ऑर्डिनरी. ठीक हो गया, ये हमने अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख लिया. नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट मिनी एंड द मिनी बॉटल हैज अ मैस ऑफ 280 ग्राम्स. इसका मैस कितना बेटा 280 ग्राम्स है. एंड हैव अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर्स. ठीक है, नाउ व्हाट दे आर सेइंग फर्दर, ऑर्डिनरी हैव द given that the ordinary bottle has a mass of 750 ग्राम बेटा इसका mass है. and they are saying to find out the height of that ordinary. ठीक हो गया बेटा. तो अब आप लोग क्या करेंगे, वंस अगेन रिमाइंड यू, मैस का हमारे पास डायमेंशंस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन फॉर्चुनेटली वी हैव अ रिलेशन बिटवीन द मैस एंड द वॉल्यूम. तो जहाँ भी बेटा हमारे पास वॉल्यूम का वर्ड आ रहा होगा उसे हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, मैसेस से. ठीक हो गया बेटा, जहाँ पे हमारे पास मैस का वर्ड आ रहा है उसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम से. और वॉल्यूम और डायमेंशंस के मुतालिक हमारे पास अलग से रेशियो ऑफ द सिमिलर फिगर एग्जिस्ट करती है. नाउ पुटिंग देयर द वैल्यूज, इट विल बी 750 अवर 280 इक्वल्स. अब बेटा जो यहाँ पे आपको जो डायमेंशन के ना वो क्या है, हाइट. तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट के लिए 15 सॉरी हाइट ऑफ 2 बेटा आपने फाइंड करनी है सेकंड डायग्राम. तो बेटा वो क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सेकंड डायग्राम इज, वो हमने फाइंड करनी है ना, तो वहाँ पे हम वही वाली नोटेशन यूज कर देंगे, H2 our height of first diagram is given as 15 and whole will be with cube. ठीक है बेटा. Now by cross multiplication we will be getting here 750 into 15 cube will be equal to height of the second is cube to be multiplied with 280. Eventually we will be getting here height of second cube बेटा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 750 into 3375 divided by 280. तो बेटा whole of this stuff when will be simplified, we will be getting here
height of second cube will be equal to 9040. ठीक है बेटा, राउंडेड ऑफ में आपके पास ये आ गया बेटा। अब आप दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लेंगे ताकि आपके पास ये क्यूब खत्म हो जाए। ठीक है, तो बेटा आफ्टर टेकिंग देयर क्यूब रूट वी विल बी गेटिंग हियर हाइट ऑफ द सेकेंड chili flakes will be 20.8 centimeters. I hope so now you will be clear about your question number 7. Moving onward to your next question, in which they are saying two similar solid candy cans have height of 4 centimeter and 7 centimeter. Find the ratio of the total surface area of the candy cans. ठीक है, इनका बेटा हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है, जबकि उन्होंने हमें दिया हुआ क्या है, हाइट्स दी है। ठीक है, तो बेटा अपार्ट फ्रॉम होल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन बेटा इनमें मिसिंग है। वो कौन सी वाली है बेटा, उसे हम पहले जो सी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ से साइड पे कर देते हैं। जी बेटा, अब हम लोग बारी बारी चलते हैं। जो से हमें इंफॉर्मेशन गिवन इट वाज अबाउट द एरिया एंड द होल environment was about the volume and the masses. तो बेटा अब हम पहले इसे एरिया के मुताबिक सॉल्व करते हैं। एज दे आर आस्किंग अबाउट द एरिया रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड विल बी इक्वल टू हाइट 1 अवर हाइट 2 और इनका होल स्केयर। याद रखिए एरिया के लिए क्या आया करता था, स्केयर, और वॉल्यूम के लिए बेटा यहाँ पे क्यूब हुआ करता था। ठीक है, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे क्यूब होते हैं और एरिया के लिए स्केयर होते हैं बेटा। नाउ टेकिंग देयर रेशियोज एज एरिया 1 अवर एरिया 2 विल बी इक्वल टू, बेटा इनकी वैल्यूज को पुट कर दें जो आपको उन्होंने हाइट्स दी है, 4 अवर 7 स्केयर। ठीक है बेटा, so the ratio of their areas will be equal to 16:7 का स्केयर बेटा 49। ठीक है बेटा, now this was the answer of your part number first. Moving onward to your second part of this question, in which they are saying that given that the smaller candy can has a mass of 10 gram, बेटा स्मॉलर वाले को उन्होंने क्या क्या दी है, हम लोग स्मॉलर वाले को लेट्स यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास स्मॉलर ही आ रहा है ना, हाइट से हमें पता चल जाता है स्मॉलर वाला कौन सा वाला है 4 और बिगर वाला 7। लेट्स से द स्मॉलर हैव अ mass of 10 grams. Find the mass of the larger. तो बेटा वो mass of larger आपसे पूछ रहे हैं, mass और height क्या इनके दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है? नो, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था हाइट और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम 1 अवर वॉल्यूम 2 विल बी इक्वल टू mass 1 अवर mass 2। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 अवर वॉल्यूम 2 विल बी इक्वल टू, बेटा अब हमारे पास जो यहाँ पे मैसेज जो इनके आ चुकी हैं बेटा, हाइट जो उन्होंने हमें दी थी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट 1 अवर हाइट 2 होल क्यूब। ये बेटा हमें पहले पार्ट में उन्होंने दिया हुआ था ना, तो अब बेटा हमें इनकी अगर वॉल्यूम की हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है, फाइंड द मैस ऑफ द लार्जर, मैस ऑफ द लार्जर बेटा अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे v को मैस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा,
ऑब्जर्व हियर बेटा, लेट इट बी डन ओवर हियर। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे बाय देयर मैसेज, ठीक है। लेट इट बी डन ओवर हियर जी प्लीज। अब बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, M1 over M2 बिकॉज ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ये जो आपने रेशियो स्टैब्लिश की है इसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, mass of first is given as 10 grams, और mass of second बेटा हम लोगों ने फाइंड करके देनी है, और हाइट बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो गिवन थी वो क्या आ जाएगी, 4/7 होल क्यूब, 4 क्यूब एंड 7 क्यूब। अब बेटा यहाँ पे हम लोग फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, M2 इंटू 4 क्यूब इक्वल्स 7 क्यूब इंटू 10, ठीक हो गया बेटा। तो M2 will be equal to 7 cube is 343 multiplied by 10 divided by 4 cube बेटा आ जाएगा, 4 cube will be equal to 64. Solving these to the least, we will be getting our answer as 53.6 grams. I hope so now you will be clear about your question number 8 also. Moving further towards your question number 9, in which they are saying that the volume of one sphere is 4 times of other, ठीक है, volume of one sphere is 4 times of other, तो बेटा observe here, volume of one sphere is 4 times of other, इसका मतलब है कि अगर हम एक का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो दूसरे का बेटा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो 4 टाइम्स ऑफ अदर है, जितना फर्स्ट का उतना ही ये उससे सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। गिवन दैट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर इज 3, रेडियस ऑफ स्मॉलर इज 3, तो बेटा रेडियस ऑफ द लार्जर बेटा आप लोगों ने बताना है। तो बेटा अब इसे आप इस आइडेंटिटी में पुट कर दें, V2 4 over V1 सॉरी आपके पास 1 आ जाएगा जी बेटा। V1 की जगह आप यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, 1 4/1 इक्वल्स रेडियस में बेटा आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सेकेंड हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है, जबकि रेडियस ऑफ द स्मॉलर इज गिवन एज 3। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में स्मॉलर की इंफॉर्मेशन और तमाम न्यूमिनेटर में जो है वो बिगर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बेटा इट विल बी क्यूब, सो 4 over 1 will be equal to 4, रेशियो ऑफ सेकेंड क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, तो बेटा 3 क्यूब अगर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इफ इट विल बी मूव टू अदर इट विल बी मल्टीप्लाइड, सो इट विल बी 4 into 3 cube will be equal to radius of the second one. Radius of the second will be equal to 27 into 4 will be equal to जी बेटा ये आपके पास 108 आ रहा है, बट इट इज इन क्यूब, तो बेटा क्यूब को कैसे खत्म किया करते हैं, क्यूब विल बी रिमूव बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन दोनों अतराफ, तो बेटा 108 का भी आप लोग क्यूब रूट ले लेंगे, सो द रेडियस ऑफ द सेकेंड विल बी इक्वल टू 4.76, रेडियस ऑफ लार्जर, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विल बी इक्वल टू 4.76 सेंटीमीटर्स। I hope so now you will be clear about your question number 9. Moving onward to your question number 10. The mass of a glass figurine of a height 6 centimeter is 500 grams. बेटा पहले हम यहाँ पे सारे डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं।
जी बेटा, mass of a mass of a glass of height 6 सेंटीमीटर, हाइट बेटा कितनी है 6 सेंटीमीटर्स, और इसका मास कितना गिवन है 500 ग्राम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट दे आर सेइंग द फाइंड ऑफ अ मास ऑफ अ सिमिलर विद अ ग्लास फिगराइन इफ इट हैज अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो बेटा इसे हम लोग सेकंड डायग्राम कह देते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट कह देते हैं। सो इट विल बी मास ऑफ फर्स्ट, हियर इट विल बी द मास ऑफ सेकंड is to be found when height of the second is 4 centimeters. ठीक है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस अगेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैथ और डायमेंशंस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता जो हम बाबा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैथ और वॉल्यूम का बेटा हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है ना। तो इसे यूज करते हुए बेटा हम लोग क्या करेंगे, मैथ को डिफाइन कर देंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट एज इट इज डन ओवर हियर ऑन द एक्सट्रीम राइट। ठीक है, तो बेटा ये एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें, आपके पास इनकी जो एक रेशियो स्टैब्लिश हुई है, इससे बेटा अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुटिंग हियर द वैल्यूज M2, our M1 is 500 grams, equals sorry for interruption.